जैसे कि हम लोग प्राइस एक्शन मूवमेंट्स के हिसाब से हम लोग मतलब मार्केट ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड साथ ही साथ आप जो इवेंट एंड टाइम एनालिसिस की बात जो कर रहे हैं वो भी कुछ कुछ मतलब देखने को मिल रहा है एंड अकॉर्डिंगली उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है। तो एक मतलब एक अच्छा एक लर्निंग वहाँ पे हमारी हो रही है। तो वी जस्ट वांट टू नो मतलब इन चीज़ों का बाकी लोगों को भी बेनिफिट हो जाए कि टाइम एंड इवेंट एंड टाइम एनालिसिस पे आगे का क्या मतलब आपको जर्नी कैसा दिख रहा है सर? देखो, इवेंट एंड टाइम एनालिसिस को हम सबसे पहले तो जो पोर्टफोलियो एजुकेशन में जो प्राइस एक्शन सीख रहे हैं उसको सिर्फ कोरिलेट करने की कोशिश रहती है फॉर मार्केट पर्सपेक्टिव। इवेंट एंड टाइम एनालिसिस मोर ऑफ माय सेकंड बेस्ट पैशन, जो मैं पहले भी जिक्र कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ मार्केट इकोनॉमिक पॉलिसीज के बाद जो नेक्स्ट पैशन आता है वो एक तरह से बताने की कोशिश है कि क्या क्या इवेंट्स लगती हैं। एंड आई होपफुली बिलीव कि अब तक आप देख ही रहे हैं कि वो एक एक करके इवेंट सच हो रहे हैं। राइट सर। ब्रॉडली जो इवेंट एंड टाइम एनालिसिस में जो होना है अगले 3-4 साल में, वो मैंने ऑलरेडी एक अच्छी खासी बड़ी वीडियो बनाई हुई है, बट उसके तहत उसके अंदर जो सबसेट्स हैं वो भी टाइम एंड में बताए हैं। बट सिंस आपने ये सवाल अभी दोबारा पूछा है, तो जो अब रिसेंटली जो दिखता है, या अभी अगर मैं यहाँ से एनालिसिस करूं कि अगले 2-3 महीने यानी कि अक्टूबर तक, तो अक्टूबर तक तो सबसे पहले अब मेरे को यहाँ से क्वाइट अ लॉट मेनी सीरीज ऑफ अर्थक्वेक्स दिखते हैं सबसे पहले। एंड स्पेशली ऑन आवर ईस्टर्न साइड एज वेल, हमारे इंडिया के भी ईस्टर्न साइड पे आई थिंक दिखता है। दूसरा, कई स्टेट्स ऐसी हैं या कई कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट होगी मगर एकदम से स्टेबल गवर्नमेंट टूट जाएगी। एंड सो स्टेबल गवर्नमेंट चल रही है, चल रही है, चल रही है, कभी किसी को ख्याल भी नहीं था कि अच्छा स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी क्या, और एकदम से टूट जाएगी। तो ऐसा भी एक फेज रहेगा अक्टूबर तक। तीसरा, वार लाइक जो सिचुएशन है ये अब एग्रेवेट होगी, क्योंकि जो कई पहलू थे जो हमारी पहले बात हुई थी वो अब खुलते हुए कि टाइम टाइम जोन्स आ गए हैं। चौथा, यहाँ से मेरे को रशिया फर्दर स्ट्रॉन्गर दिखता है इकोनॉमी वाइज भी, यानी कि इकोनॉमी वाइज भी मेरे को रशिया स्ट्रॉन्गर दिखता है यहाँ से। एंड जिसका मतलब ये नेटो के लिए चैलेंज और बढ़ सकता है। और जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है कि नेटो के कुछ मेंबर्स होंगे जो नेटो में ही रिवोल्ट कर देंगे या नेटो को छोड़ देंगे आने वाले समय में। फिर फिफ्थ पॉइंट मेरे को स्लो डाउन रिसेशन, तो मैंने आपको बताया ही है, 4-5 महीने पहले से बता रहा हूँ कि स्लो डाउन आएगा, रिसेशन आएगा, जो कि अब झलक राइट सर। अब सारे टीवी चैनल यस। भी शुरू हो गए स्लो डाउन रिसेशन। तो राइट दैट राइट। वाज वो फिफ्थ पॉइंट है। सिक्स पॉइंट है एक्सप्लोजन इन एयर। इट कैन बी ड्यू टू प्लेन क्रैश, मे बी आर्मी का, कमर्शियल, कुछ ऐसा एक्सप्लोजन मिड एयर में दिखेंगे। सेवंथ, वाटर रिलेटेड डिस्ट्रप्शन मैंने पहले बताई थी, मगर उसी के इन लाइन अब जो लाइटनिंग है वो लाइटनिंग लोगों को स्ट्राइक करेंगी, लोगों के घरों को स्ट्राइक करेंगी, कई जगह पे ऐसी न्यूज आएगी अब। बट ऑब्वियसली नेक्स्ट पॉइंट, राइट्स और यहाँ से इवॉल्व होंगे, जो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि आ, अभी और बढ़ने हैं, तो अभी और बढ़ने ही है। यहाँ से गवर्नमेंट कुछ हिडन एक्शंस लेगी। हिडन एक्शंस में मे बी यूनिफॉर्म सिविल कोड या कुछ ऐसे जो टफ एनेक्टमेंट्स हैं वो यहाँ से अब पास होते हुए दिखते हैं। सो मोटा मोटा इवेंट एंड टाइम एनालिसिस ओवरऑल वो जो वीडियो है उसी के इन लाइन जो छुटपुट छुटपुट जो चीजें यहाँ से अगले 2-3 महीने में दिखती हैं वो बताने की कोशिश है। बाय द वे, इस टाइम पे रोड रेजेस, रोड्स पे लड़ाई होने के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं, तो हमें उसको अवॉइड करना है। तो ये इवेंट एंड टाइम एनालिसिस मोटा मोटा अभी अक्टूबर तक ऐसा मान के चलते हैं। और जैसे मैंने जिक्र भी किया है कि इंडिया में स्लो डाउन का जो झलक है सितंबर मिड से लेकर नवंबर मिड तक पीक होगी, काफी खतरनाक रहेगी उस टाइम पे। यानी सितंबर मिड से लेकर नवंबर मिड थोड़ी कॉशियस रहने की बात है इन टर्म्स ऑफ स्लो डाउन कह लो। रिसेशन तो ऑफिशियली इकोनॉमिक्स की भाषा में तो नहीं दिखता, बट स्लो डाउन एविडेंट रहेगा काफी, तो वहां पे हमें थोड़ा कॉशियस रहना है उस टाइम पे।